आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत की अहम बैठक कुछ देर में लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान जंग पर पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर खालिद मगसी, परवेज़ रशीद वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर शरी रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, नवीद कमर, सेनेटर अब्दुल कादिर, मुस्तफ़ा कमाल, मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद। पीटीआई का इन कैमरा इजलास में शिरकत से इनकार, बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त रख दी। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर हमले, आज़ादी स्क्वायर पर जमा शहरियों पर बमबारी, कई अफराद शहीद, गाड़ियों में आग लग गई। ईरान में शहादतों की तादाद 787 हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के जानशीन के इंतखाब के दौरान इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 88 अरकान को निशाना बनाने की कोशिश, तमाम अरकान महफूज रहे। इसराइली फौज का कहना है कि पिछले 30 घंटों में ईरान पर 2000 बम गिराए। ईरानी हिलाल अहमद के मुताबिक 153 ईरानी शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्चर और ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान के 17 बहरी जहाज़ भी डुबो दिए। अब खलीज ओमान में ईरानी बहरी जहाज़ों की कोई फ़ाल मौजूदगी नहीं। उधर अमरीका की ईरान में एक और ख़तरनाक खेल खेलने की तैयारी। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी CIA कर्दों को ईरान में बगावत के लिए तैयार कर रही है। ईरानी कुर्द मगरबी ईरान में शोरिश करेंगे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, रामुल्ला समेत कई शहरों में जोरदार धमाके सुने गए। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाई के हेडक्वार्टर पर भी हमला। इसराइल की बुलगीर वार्निंग, शहरियों को पनाह राहों में जाने का हुक्म। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंजीम पर ड्रोन हमला, अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को टारगेट किया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक सऊदी अरब ने खलीज पर 2 मिसाइल नाकारा बना दिए। रियाद में अमरीकी ड्रोन हमला, अमरीकी सफारत खाने में कायम CIA स्टेशन तबाह। ईरानी फौज का मशरक़ वस्ती में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा। पास दरान इनकलाब के मुताबिक दुबई में 40 अमरीकी फौजी मारे गए। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। इसराइली मीडिया का दावा। उधर पास दरान इनकलाब का कहना है नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में ज़्यादा वक्त लग सकता है। मजलिस खबरगान का इजलास जारी है। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन के बाद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तदफीन मशहद में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हरबस खोलने का फैसला, कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर अपनाए हरबस में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। ऑयल टैंकर समेत तमाम तजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान से बातचीत का कोई इम्कान नहीं, बहुत देर हो गई, तेहरान तैयार रहे, हमलों की तीसरी लहर आने वाली है। ईरान में इस्तिसा का मुतालबा करने वाले किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐलान। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल हमले किए गए, 172 मिसाइल तबाह किए, 13 समुंदर में गिरे, 812 ड्रोन्स की निशानदही हुई, 755 ड्रोन्स को नकारा बना दिया गया। ईरान के हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी। बताया, एक ईरानी मिसाइल हमारी हदूद में गिरा, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। सरबराह आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी रफाल ग्रोसी का कहना है कि ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। ईरान में अफजुदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर शदीद तशवीश है। ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की ज़मानत नहीं दे सकते। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले नाकाबिले कबूल। रूस और चीन की तरफ से ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के जौहरी बम प्रोग्राम का कोई सबूत नहीं मिला।
इसराइली फौज की लबनान में ज़मीनी कार्रवाई, 52 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। लबनान के इलाके बलबेक में इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। हमले में कई इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा, इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। कतर में ईरानी पासदारान इनकलाब के 10 अरकान गिरफ्तार, हसास मकामात पर जासूसी और तखरीबकारी करने का एतराफ़। तफ्तीश के दौरान मुश्तबा अफराद की ईरानी हुकूमत से ताल्लुकात की तस्दीक। हुकाम ने हसास मवासलाती और तकनीकी आलात भी बरामद कर लिए। मशरिक़ी वस्ता के 8 ममालिक की फ़ज़ाई हदूद और फ़्लाइट ऑपरेशन आज 5वें रोज़ भी बंद। पाकिस्तान से UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक की मज़ीद 166 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से रियाज की निजी एयरलाइन की परवाज़ को कराची उतारा गया। दुबई अबू ज़हबी से मुसाफिरों को निकालने के लिए 50 से ज़ायद परवाज़ें ऑपरेट। दुबई पर ताज़ा हमलों के बायस वापसी की 10 परवाज़ों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आला असद मुराद अली शाह की कराची में ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर अफसोस का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा, हमारी हुकूमत और सिंध के लोग इस दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को करारा जवाब। अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में बगराम एयरबेस पर एक एयरक्राफ्ट, हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह हो गए। मारूफ अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई। माह रमज़ान में अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹3.35 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कीमतों के बारे में फैसला जारी कर दिया। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। इजाफे का इतलाक मार्च से मई 2026 के 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 8 अरब 67 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया? इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ओपोजिशन की तनकीद। ईरान पर हमले से पहले इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मोदी ने नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर के मुताबिक अमरीकी बहरिया भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। इसराइली सहाफ़ी इताई मैक ने दीवार में मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दे दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सिफारती तौर पर खतरनाक अमल था। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को हेड कोच बनाने का फैसला, बाज़ाबिता ऐलान जल्द होगा। सरफराज अहमद पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ में जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान टीम मई में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। टेस्ट सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का हिस्सा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई, दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से शुरू होगा। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड का टाकरा आज मार्च को होगा। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा।